संख्या 1 डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन को लेकर लगातार इस सदन में बातें रखी जा रही हैं और ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि जो मेरा प्रश्न था जवाब आ गया जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, जी नहीं, जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, अभी सरकार यूपीएस योजना लॉन्च किया है एनपीएस के स्थान पर और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, वहां पर पुरानी पेंशन दी जा रही है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी पुरानी पेंशन दी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो ये उत्तर लिख करके आ जाता है जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो एनपीएस है जिसमें थोड़ा बहुत अभी सुधार किया गया है, एनपीएस टोटल पूंजीपतियों को तिजोरी भरने का एक माध्यम है। और आज भी जो ये यूपीएस के सुधार की बात करते हैं, यदि हमारा कोई कर्मचारी 52 वर्ष में रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे 8 साल इंतजार करना पड़ेगा पेंशन पाने के लिए। और जो सबसे बड़ी इसमें खामी है कि कर्मचारियों का 10% जबरदस्ती उगाही करके उसमें जमा किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक प्रकार से ये सिविल सर्विसेज रेगुलेटिंग एक्ट जो 474 और 475 है उसका भी वायलेशन हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि यदि 10 वर्ष की सेवा कोई कर्मचारी पूरी कर लेता है तो उसे न्यूनतम पेंशन का हकदार माना जाए। माननीय सभापति महोदय, जिस अंतराल में ये उत्तर दिया गया है कि जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, उसी अंतराल में यूपीएस में संशोधन भी किया गया है एनपीएस में। तो मैं सदन के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड इन प्रदेशों में पुरानी पेंशन दी जा रही है तो उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर विचार किया जाए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले हम पुरानी पेंशन लागू करें। ठीक, डॉक्टर मान सिंह जी बैठिए। डॉक्टर मान सिंह जी, आपने सरकार से प्रश्न पूछा, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया कि हमारे यहाँ ये स्थिति है, उन्होंने रख दिया, उत्तर पूरा आ गया है इसमें। प्रश्न संख्या 2 इसी से संबंधित है। किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जो कोपरा विशेषकर जो साउथ में 4 स्टेट्स में 5 स्टेट्स में होता है, उसके लिए 2025 की प्राइस पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड, हैज बीन अप्रूव्ड टुडे। एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर, a series of decisions have been taken for welfare of farmers. It reflects our commitment, Honorable Prime Minister's commitment towards improving the lives of our farmers, making a sustainable change in their livelihood and income. So if you look at these series of programs which have been approved after the June elections, huge number of programs running into more than 2 lakh crore. इसके बारे में सब आपको एक एक करके मैं बताता आया ही हूँ इससे पहले वाले ब्रीफिंग्स में, और इसी सीरीज में आज जो बड़ा फैसला लिया गया है वो प्राइस पॉलिसी फॉर कोपरा 2025 ईयर के लिए। एज यू आर अवेयर, CSCP is a body, it's a statutory body which basically takes into consideration a variety of factors. इन सब फैक्टर्स को, कॉस्टिंग कितना है, मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसा है, ग्लोबल प्राइसेस, डोमेस्टिक प्राइसेस, विज़-अ-वी अदर क्रॉप्स, इन सब चीजों का ध्यान रखने के बाद में CSCP ने अपना रिकमेंडेशन किया कोपरा के प्राइस का, कोपरा के लिए MSP का। कोपरा अपने देश में कर्नाटक में हाईएस्ट शेयर ऑफ प्रोडक्शन है 32%, तमिलनाडु में 25% और केरल में 25%, AP में 7.7%। आज जो अप्रूवल हुआ है वो
मिलिंग कोपरा जो ऑयल के लिए उपयोग में आता है वो 11,582 रुपीज पर क्विंटल और बॉल कोपरा 12,100 पर क्विंटल। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 855 करोड़ है और 2024 की कंपैरिजन में मिलिंग कोपरा का एमएसपी 422 रुपीज ज्यादा है और बॉल कोपरा का रुपीज 100 पर क्विंटल ज्यादा है। एज पर आवर प्रिंसिपल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एमएसपी के हर फैसले में कॉस्ट से 50% ज्यादा एमएसपी को हमेशा रखा है। ये आपने पिछले 2-3 फैसलों में भी देखा है किस तरह से कॉस्ट प्लस 50% को एक बहुत ही सैक्रोसेंट तरीके से आज तक फॉलो अप किया गया है। कोपरा के प्रोक्योरमेंट के लिए नैफेड और एनसीसीएफ रहेंगी दोनों सेंट्रल नोडल एजेंसीज और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के कोऑपरेशन के साथ, उनके सहयोग के साथ ये प्रोक्योरमेंट होगा।